नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फ्रंटलाइन 24 के इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। यूं तो कुछ भी सीखने और समझने के लिए कोई उम्र नहीं होती है, लेकिन एक व्यक्ति के जीवन में सीखने समझने का सबसे महत्वपूर्ण समय 10 वर्ष से 19 वर्ष की उम्र माना जाता है, जिसे किशोर अवस्था कहते हैं। किशोर अवस्था में व्यक्ति हर रोज नई नई चीजें सीखता है और कई अलग अलग भावनाओं को महसूस करता है। किशोर अवस्था संवेदनशील होती है। किशोर अवस्था उम्र का वह पड़ाव है जहां से जीवन के अनगिनत रास्ते निकलते हैं। इसी उम्र में ऊर्जा और क्षमता भी भरपूर होती है। हालांकि किशोर अवस्था में कुछ शारीरिक और मानसिक बदलाव आते हैं, जिसे थोड़ा भटकने की आशंका रहती है। लेकिन इस उम्र का भटकाव भविष्य को अंधकार में डाल सकता है। तो चलिए हम इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं शिक्षिका बबीता सिंह, जिन्होंने पीएचडी भी किया है चाइल्ड साइकोलॉजी में। इसलिए हम उनसे जानना चाहेंगे कि किशोर अवस्था आखिर कैसा उम्र का पड़ाव है, किस उम्र में किशोर अवस्था की शुरुआत होती है और क्या क्या बदलाव होते हैं। तो चलिए हम इस पे चर्चा करते हैं, लेकिन इससे पहले स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है बबीता जी हमारे स्टूडियो में आपका। शुक्रिया साहिबा आपका और फ्रंट लाइन 24 चैनल का। तो बबीता जी, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि किशोर अवस्था से आप क्या समझते हैं। हमारे दर्शकों को आप समझाइए कि किशोर अवस्था होता क्या है और कितने उम्र से किशोर अवस्था की शुरुआत हो जाती है। किशोरावस्था वह समय है जहां मनुष्य का सर्वांगीण विकास होता है। किशोरावस्था संघर्ष, तूफान, तनाव एवं विरोध की अवस्था है। किशोरावस्था को कई नामों से जाना जाता है, जैसे परिवर्तन का काल, आंधी या तूफान का काल, सुनहरा काल, बसंत काल और समस्या का काल। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किशोरावस्था की शुरुआत 10 साल से 19 साल तक माना है, लेकिन कभी कभी यह 12 या 13 वर्ष की उम्र से होती है और यह अवस्था 18 या 19 वर्ष तक रहती है। किशोरावस्था को हम अंग्रेजी में टीन एज भी कहते हैं। इस अवस्था में बच्चों में कई हार्मोन का विकास होता है और उनके शरीर में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन आते हैं। यह अवस्था मानव जीवन की अवस्थाओं में अत्यंत महत्वपूर्ण अवस्था होती है, क्योंकि इसी अवस्था में बालक को अपने कैरियर और अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सजग रहना पड़ता है। किशोरावस्था संघर्ष और तूफान का समय होता है। असमंजस, अनिर्णय, भ्रम, नासमझी जैसी समस्याएं जागृत हो सकती हैं। इस समय में ही शारीरिक और मानसिक विकास चरम सीमा पर होती है। यह वह समय है जब विद्यार्थी 8वीं से 12वीं तक या उससे आगे तक का अध्ययन करते हैं। इस बीच में उन्हें बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेने पड़ते हैं कि उन्हें क्या करना है, क्या बनना है। इसी समय में होती है उनकी प्रतियोगी परीक्षाएं, जो तय करती है उनका कैरियर। अगर ये बहुमूल्य समय वे कहीं व्यर्थ या नकारात्मक कार्यों में लगाते हैं तो बाद में इनके दुष्परिणाम सामने आते हैं। इस समय उनके मानसिक विकास तीव्र गति से होते हैं। उन्हें अपने नैतिक पक्ष और संस्कार सही रखने होते हैं। यह मनोवैज्ञानिक विकास का संक्रमणकालीन समय कहा जाता है। बालक के भविष्य में जो कुछ होता है उसकी पूरी रूपरेखा इस उम्र में तय हो जाती है। जैसे कोई धन कमाना चाहता है तो किसी की रुचि कला के प्रति है। यह शारीरिक परिपक्वता की स्थिति है। हड्डियों में दृढ़ता आती है, भूख काफ़ी लगती है, सौंदर्य के प्रति रुचि और काल्पनिक विचारधाराओं का विकास भी बहुत तेजी के साथ होता है। मूल्यों के विकास के आवश्यक कदम का यह चरण होता है किशोरावस्था का। बबीता जी, आपसे आगे ये समझना चाहेंगे कि किशोर अवस्था में खासकर लड़कियों में
क्या कुछ शारीरिक बदलाव देखने को मिलते हैं। किशोरावस्था के समय लड़कियों में हार्मोनल परिवर्तन होता है, जैसे कि हड्डियों का विकास, ऊंचाई वृद्धि, मांसपेशियों की वृद्धि, गर्भाशय विकसित होना, मासिक धर्म या पीरियड्स का होना, चेहरे पर या शरीर पर मुहासे हो सकते हैं, कूल्हे का चौड़ा और कमर का चौड़ा होना। लड़कियों में एस्ट्रोजन नामक हार्मोन का रिलीज होना, जिससे विपरीत लिंगों के प्रति आकर्षण होना सामान्य बात है। यह वह दौर होता है जब इनमें मनोवैज्ञानिक परिवर्तन तेजी से देखने को मिलते हैं। परिवर्तन की वजह से गुस्सा आना, चिड़चिड़ा होना, भावनात्मक परिवर्तनों का तेजी से विकास होता है। बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होती है। ये तर्कशील होने लगते हैं। आर्गुमेंट की आदत पड़ जाती है, इनकी बहस करने की जो क्षमता है उसका विकास होने लगता है। इनमें स्वतंत्रता और जिम्मेदारी की चाहत बढ़ती है। माता पिता के नियंत्रण से मुक्त होने की कोशिश करते हैं। इंटरनेट, मोबाइल और सोशल मीडिया से प्रभावित होते हैं। हार्मोन में होने वाले बदलाव की वजह से भावनात्मक परिवर्तनों से गुजरना पड़ता है, जैसे कि मूड स्विंग, प्राइवेसी की मांग, भविष्य की चिंता, भावनाओं में बहना। इनका मस्तिष्क मानसिक परिपक्वता की ओर बढ़ता है। यह बच्चों के जीवन का एक नाजुक दौर होता है। ऐसे में माता पिता की जिम्मेदारियां काफ़ी बढ़ जाती हैं। हार्मोनल परिवर्तन एक संगठनात्मक भूमिका निभाते हैं। इनका विकास व्यवहारिक और शारीरिक परिवर्तनों को भी ट्रिगर करते हैं। लड़कियों का मस्तिष्क 11 साल की उम्र के आसपास अपने सबसे बड़े भौतिक आकार में पहुंच जाता है, जबकि लड़कों का 14 साल की उम्र के आसपास यह विकास देखने को मिलता है। प्यूबर्टी हार्मोनल चेंजेस की वजह से इनमें फिजिकल और इमोशनल चेंजेस काफ़ी देखने को मिलते हैं। इनको अपने इमोशन पर कंट्रोल नहीं होना, अपने फिजिकल अपीयरेंस को लेकर इनसिक्योर होना, बात बात पर चिढ़ जाना, अपने अपोजिट जेंडर के लोगों से अट्रैक्ट होना, यह सब प्यूबर्टी के साइड इफ़ेक्ट्स हैं। वे इससे हार्मोनल चेंजेज और उससे होने वाले निगेटिव इफ़ेक्ट्स को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये अपरिपक्व होते हैं, मैच्योर्ड नहीं होते हैं। तो उस साइड इफ़ेक्ट को ये कंट्रोल नहीं कर पाते और उससे होने वाले दुष्परिणाम से अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर लेते हैं। इमोशन फ्लक्चुएट होता रहता है इनका। अपसेट होने पर अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर पाते हैं। मन में एक भय, डर, तनाव की स्थिति बन जाती है। ये डिप्रेशन में आ जाते हैं और कभी कभी तो आत्महत्या की बात तक ये सोच लेते हैं। ऐसे में पेरेंट्स की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। बच्चों को चाहिए कि वे अपने इमोशनल प्रॉब्लम को व्यक्त करें और पेरेंट्स को यह चाहिए कि उनकी फैमिली बॉन्डिंग जो है काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। परिवार में एक अनुकूल वातावरण बच्चों को मिले ताकि वे बेझिझक अपनी समस्या को सामने रख सकें या माता पिता से शेयर कर सकें। बबीता जी आगे ये समझना चाहेंगे कि लड़कियों में जो शारीरिक बदलाव होते हैं, क्या उनसे उनके मनोस्थिति या कहें कि मानसिक स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। किशोरावस्था लड़कियों के जीवन में शारीरिक विकास का एक महत्वपूर्ण पड़ाव होता है। यह वह समय है जब लड़कियां शारीरिक एवं मानसिक रूप से परिपक्व बनती हैं। इस समय लड़कियों के लंबाई का 25%, हड्डियों की मजबूती का 40%,
प्रजनन क्षमता और मानसिक परिपक्वता का संपूर्ण विकास होता है। जाहिर है कि प्यूबर्टी स्वस्थ जीवन का आधार है और इस समय आने वाली छोटी समस्याएं भी लड़कियों के स्वास्थ्य पर दूरगामी प्रभाव डालती हैं। हार्मोन के बदलाव से लड़कियों पर मानसिक प्रभाव भी पड़ते हैं, जैसे एस्ट्रोजन हार्मोनल विकास होता है, तो उस समय इनके मस्तिष्क में विपरीत लिंगों के प्रति अट्रैक्शन का होना, इनमें चिड़चिड़ाहट, एकाग्रता की कमी भी हो सकती है। इसी समय लड़कियों को अपने कैरियर और पढ़ाई पर भी ध्यान देना होता है। तो शोध में पाया गया है कि प्यूबर्टी संबंधी जो समस्याएं होती हैं, वह समस्याएं प्रायः लड़कियों को अपनी क्षमता के अनुरूप प्रदर्शन करने में अवरुद्ध भी करती है। अतः इस समय विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। उन्हें प्यूबर्टी के संबंध में जानकारी देने की बहुत ही ज़रूरत पड़ती है। वे खुलकर बात करें, इसके लिए पेरेंट्स की उनके साथ बॉन्डिंग अच्छी होनी चाहिए, तभी वे अपनी बातों को कहने से हिचकिचाएंगी नहीं। उनके हड्डियों के विकास के लिए नियमित कैल्शियम एवं विटामिन डी की भी आवश्यकता होती है। शारीरिक गतिविधियों के अलावा मानसिक सहयोग की भी आवश्यकता होती है। हो सकता है वे किसी समस्या के दौर से गुजर रहे हों, तो इस पर पेरेंट्स को बातचीत करने की आवश्यकता होती है, ताकि वे अपनी समस्याओं को रिलीज़ कर सकें। उन्हें प्रतिदिन पर्याप्त समय दें। पेरेंट्स को चाहिए कि उन्हें समय दें, उनकी चिड़चिड़ाहट पर क्रोधित ना हो। अगर 14 वर्ष की आयु तक कोई शारीरिक विकास नहीं होता है, तब तो चिंता का विषय है। शुरुआत के 2 वर्षों में मासिक धर्म भी अनियमित हो सकते हैं। इसके बाद मासिक धर्म की अनियमितता भी हो सकती है। इस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत हो सकती है। मासिक धर्म के समय थोड़ा दर्द भी सामान्य है, पर अगर तेज़ दर्द महसूस हो रहा है, तेज़ दर्द के कारण बच्चे स्कूल में होते हैं तो वे बता नहीं पाते, दैनिक कार्यों में भी कठिनाई होती है, तो इस समय हमें ध्यान देना चाहिए और डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि यह किसी गंभीर रोग का कारण भी हो सकता है। ज़्यादा ब्लीडिंग होना, ज़्यादा मुहासों का होना, बालों का गिरना हार्मोनल बीमारियों का लक्षण हो सकता है। हमें उनसे बातचीत करनी चाहिए, प्यार से पूछना चाहिए, सहयोग देना चाहिए। प्यूबर्टी के समय लिए गए छोटे छोटे कदम उन लड़कियों के लिए एक सफल और सुदृढ़ भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया बबीता जी, आप हमसे जुड़ी और आपने इस चर्चा पर प्रकाश डाला। फिलहाल दर्शकों, आपको बता दें कि किशोरावस्था वो अवस्था है जब अपने अभिभावक को अपने बच्चों पर नजर रखने की जरूरत है। सिर्फ नजर ही नहीं, उनके दोस्त बनिए, उनकी जो भी परेशानियां हैं, जो भी उनके अंदर बदलाव आ रहे हैं, शारीरिक बदलाव हो, मानसिक बदलाव हो, जो भी बदलाव आ रहे हो, उनसे डिस्कस करें, उनको बताएं कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। उनके दोस्त बने, उनके करीबी बने, ताकि वो कोई भी गलत रास्ता ना चुन ले, कोई भी गलत रास्ता ना इख्तियार कर लें। इसलिए कोशिश करें, अभिभावकों की ये जिम्मेदारी है कि वो कोशिश करें कि अपने बच्चों की मित्र बने, उन्हें आहिस्ते से, प्रेम से और कहें कि अच्छे से समझाएं कि सही क्या है, गलत क्या है। और इस उम्र में भटकने की जो चांसेस हैं वो ज़्यादा रहती हैं, और इस उम्र में अगर भटकाव हुआ तो ज़िंदगी कहीं ना कहीं अंधेरी हो जाती है। इसलिए ज़रूरी है पेरेंट्स को
कि एक अच्छे पेरेंट्स बने, एक अच्छे अभिभावक बने, अपने बच्चों के भविष्य के लिए उनकी जो भी परेशानियां हैं उन्हें समझे, उन्हें बताएं क्या कुछ बदलाव जो हो रहे हैं आखिर क्यों हो रहे हैं, क्या कुछ वजह है। ये तमाम जो जानकारियां हैं एज अ पेरेंट्स आप उनसे बातचीत करें। फिलहाल अगले कार्यक्रम में हम फिर से हाजिर होंगे किसी और नई चर्चा को लेकर। आप देखते रहें फ्रंटलाइन 24। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।